बाबा बिल्कुल फिजियोथेरेपी भी चलती थी, आपको क्या अभी भी लगता है करते हैं, एक्यूप्रेशर से अभी ज्यादा भी करता रिलीफ है रहा? फिजियोथेरेपी, अभी भी होती है। करते हैं। अच्छा, अभी भी होती है तो उसको कंटिन्यू रखिए, अच्छा कंटिन्यू रहेगा। वो जब डॉक्टर बोलते हैं तभी करवाते हैं ना। वो तो चाहते हैं कंटिन्यू रहे, नहीं वो नहीं, तो आप बीच में वो क्या हमारे कर घर देते हैं, पे वो फिर से भेजते बोल थे, देते डॉक्टर हैं। को घर पे बुलाते अब थे। एक मिनट बाबा उसके बेंगलोर, कलकत्ता, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। आप फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर जो भी करा रहे हैं लगातार रखिए उस चीज़ को जिस चीज़ से आपको फर्क देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल। वो एक्यूप्रेशर जो 3 साल लगातार हम गए थे, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 2-3 साल लगेगा इसको। तो 2-3 साल में उन्होंने, अब पहले तो ये एडी टेक मतलब एडी चलती ऐसे ऐसे पंजोशी चलता था, फिर एडी वेडी सब चलने लगे। अब एडी भी लगती है इसकी। बहुत पुराना है। क्या हुआ बाबा? हो जाएगा ठीक। वापस आ जा। वापस जाओ, वापस बुला रहे बाबा। बैठ जा। माही, क्या पापा कभी बताते हैं कि कौन से नस को दबाना है, किस तकलीफ के लिए? इसको रिफ्लेक्स कंबल में दिख जाता है। कंबल से ही पता चल जाता हाँ, है। जैसे अभी आप स्केलेटन देख रहे हो, आपको पूरा पता चल रहा है, वैसे इसमें दिख जाता है। अच्छा, क्या है बाबा, ये चाल देखिए जैसे, हालांकि एक्यूप्रेशर से इनके दादाजी ने बताया कि ये उठ के अब चलने लगा, क्रिकेट भी खेल रहा है, बाइक भी चला रहा है। अब आपके कंबल से क्या ये बिल्कुल सीधा चलने लगेगा? हाँ, सीधा चलने लगेगा। 5 बार इसके कमर की नस, एक यहाँ की नस, और उसको वो, और ये दोनों नस, ये नसों में खून का स्राव कम है, और यहाँ उसको ऐसा हो गया है, ये जो हड्डी है वो, उसकी वजह कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। आपने इसके सर पे कुछ ज़्यादा उंगलियां उसके से... सर से ही प्रॉब्लम बैठ है। जाओ चमन, बैठ जाओ चमन, बैठ जाओ। हाँ हाँ, सर से ही प्रॉब्लम है। सर से। अच्छा, तो सर मतलब से ही प्रॉब्लम, वो यहाँ दिमाग उंगलियां से, जब वहाँ पे पड़ी तो यहाँ दिमाग से ही प्रॉब्लम है उसको। मतलब ये एकदम नॉर्मल है? आप रिपोर्ट देख सकते हो उसका। ठीक है, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी थी ना? हाँ, उनको स्पास्टिक पैरालिसिस है, दोनों पैर कमजोर हैं। और दिमाग से कुछ कनेक्शन है क्या नसों का, वो जो कह रहे हैं हाँ, बाबा, लेकिन जो कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनका आईक्यू लेवल कम है या नहीं नहीं, आईक्यू लेवल नहीं, उनका जो ब्रेन से ही है, सही ब्लड बात है, फ्लो ब्रेन से ही है। ब्रेन से ही है, पर ये 5 बार में क्या 10 बार में भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक वैसे आप लोगों के लिए एक बुरी खबर कहूँ या अच्छी खबर कहूँ, स्टेथोस्कोप कितनी की कीमत होती है उसकी? डिपेंड्स अलग डिपेंड करता है क्या कि- डिपेंड, मतलब एक नॉर्मल क्वालिटी आला के हिसाब से। कितनी कीमत होती क्वालिटी के हिसाब से 150 रुपए से स्टार्ट होते हैं। गो फॉर है? 150 रुपये लेके तो आप नहीं बैठते होंगे। लाख रुपए नहीं, हम ऑर्थोपेडिशियन, हमारे पास स्टैथ इतना नहीं, होता है। एक अच्छे एमबीबीएस को हाँ। आप देख रहे हैं तो वो 150 रुपये वाला आला लेके तो नहीं बैठ रहा होगा treatment। उसका ऑन एन एवरेज मैं पूछ रहा हूँ सर। 5,000 से 10,000 तक के बीच में अच्छे आ आराम से जाते हैं। लिटमन का आ जाता है 5-10-15 हज़ार रुपए के आसपास। ठीक है, 10-15 हज़ार का ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, उसकी बराबरी तो अब ये कंबल कर गया। हाँ, वो बिल्कुल वही क्लेम है ये, रोहित जी, ये क्लेम है, ये पुष्टि नहीं देखिए होती है। मैं स्टेटस्कोप उसी से claim भी- पे नहीं सर, एक सेकंड, मैं उस पे- स्टेटस्कोप से भी सिर्फ चेस्ट को ही हाँ, तो नहीं, देखा आप- जा अब सकता तब तो फिर है। उससे वो तो पूरा आपको एमआरआई MRI और रिपोर्ट और सीटी इन स्कैन सब सब की कुछ उन्होंने कर रहे हैं। बेसिकली एमआरआई सीटी स्कैन सब अच्छा, हटा तुम अभी दिया। बाबा से बात कर रहे थे मुस्कुरा के, क्या हुआ जो बाबा ने ट्रीटमेंट की तो कैसा लग रहा है अभी? पैरों में हल्कापन है। हल्कापन? अच्छा, मतलब चलने में भी तुम चल के आ रहे थे, दिक्कत तो चाल तो ऐसी ही थी? पर वो हल्कापन है, और अभी वो गर्म लग रहा है पैर। गर्म लग रहा है पैर? अब ये बाबा, ये गर्म लग रहा है पैर, मतलब ये पॉजिटिवली बोल रहा है कि आज हल्कापन है, दर्द कम लग रहा है? ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक मरीज को मैं यहीं से लेगा था, आइए भाई साहब। आपकी आंखों की आजकल बड़ी चर्चा है कि आप आजकल दूर तक देख पा रहे हैं। हाँ, आंखों का पानी सूख जाना समझ में आता है, उसके लिए लोग बड़े कठोर दिल वाले कहते हैं। आपकी आंखों का पानी वापस आ गया क्या? आइए ना, ऊपर आइए ना, ऊपर आइए ना, मैं बात करूंगा ना आपसे।
आप कितनी एक सेकंड मेरे पास यहाँ पहले आई, मुझे तो पहले थोड़ी बातचीत आपसे करनी है, बहुत इंतज़ार किया था आपसे और इसीलिए कितना हो गया समय आपको यहाँ पे आए हुए? 3 बार तो पहले आया, चौथी बार आया बस। आपको जब पहली बार आए थे तो क्या दिक्कत थी जरा डॉक्टर पहले दिक्कत ये थी, मेरा पहले देखने के बाद सर भारी भारी से रहता था, उससे बहुत पहले से हल्का बनने लगा पहले से। नहीं हल्का होने लगा, मैं तो ये जानना ही नहीं चाह रहा। आपकी जो दिक्कतें थी वो बताइए। आंखों में पानी मतलब पानी आता बहुत ज़्यादा, हाँ, उससे पानी भी कम हुआ पहले से। हाँ, और जो मेरी पहले सामने की लाइट जो पड़ती थी रात को, मैं गाड़ी निकाल नहीं पाता था, गाड़ी चलाते नहीं। मन का भ्रम तो नहीं है कि आप ठीक होने लगे? ना, देखो मन का भ्रम नहीं आंखों से देख पाते इसलिए मैंने मन से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको देख पाते उसमें भ्रम की उम्मीद कम होती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अपनी आंखों के आंसू को तो महसूस कर लेते हैं। हाँ, मतलब पहले से बहुत फर्क पड़ा है मेरे से। अच्छा, तो बाबा ने आपको जो जो दवाइयाँ दी थी आप टाइम पे खा रहे हैं? दवाई बाबा ने नहीं दी थी। बाबा कोई दवाई नहीं देते मेरे को। अच्छा, दवाई है मेरे वहाँ से चली, वो मैं खाता रहा हूँ। उन्होंने तो बोल दिया। डॉक्टर्स की दवा खा रहे हैं कि नहीं? हाँ, दवाई खा रहा हूँ मैं। तो दवाइयों का असर है कि कंबल का? नहीं, दवाई तो मैं काफी दिन से खा रहा हूँ। दवा से दवाई तो मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ, मैं कई सालों का। अच्छा, दवा बहुत सालों से खा रहे थे, लेकिन जब कंबल आपने ओढ़ा, डॉक्टर साहब ने बोला खाना बंद कर देना एक बार को, दवाई बंद मत करना। अच्छा, तो दवा बंद नहीं तो मेरी दवाई बंद नहीं है अभी तक, दवाई वही चल रही है। लेकिन उसके बाद में ना, मैं जब रोड पर गाड़ी चलाता हूँ, लाइट आती है बहुत तगड़ी, मैं चला नहीं पाता रात के टाइम में। अब कंबल ओढ़ने के बाद वो मतलब मैं कंबल ओढ़ने की वाली बात नहीं है, लेकिन फर्क लगा मेरे को। फर्क लगा। ये अब आपके सामने जो क्लेम है वो इनका फर्क समझ में नहीं आया, इनके सिम्टम्स क्या क्योर नहीं, सिम्टम जैसे मतलब सर हल्का होना सिम्टम है? नहीं मैं बता क्योर है। अरे इसको मैं सिंपल, एक सेकंड सर, मैं इसको सिंपल कर दे रहा हूँ। जो इनकी केस हिस्ट्री को मैंने देखा, जो डे 1 भी मैं था और अभी भी हूँ, इनकी आंखों से जो है पानी लगातार गिरते रहता था। ग्लूकोमा की शिकायत थी ना आपको? ग्लूकोमा की शिकायत थी, और लाइट जो है कुछ ज़्यादा इनको नज़रों पे ज़्यादा चुभती थी जब ये ड्राइव वाइव करते थे। ट्रीटमेंट इनकी चल रही थी, बट इनको कोई सुधार नहीं मिला। कंबल वाले बाबा के एक बार इनको पता चलता है कि उनके दर्शन होंगे, वो दर्शन करने आए, कंबल ओढ़ा, और बाबा के उस कंबल के प्रकोप से, प्रताप से, सॉरी प्रकोप नहीं, गलत शब्दों का चयन, प्रताप से हुआ क्या कि इनके आंखों की जो अविरल धारा थी वो धारा रुक गई, वो प्रवाह रुक गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया। और जो आंखों में एक खास किस्म की रोशनी सामने से आती थी, अविश्वसनीय, जो एक अद्वितीय रोशनी होती थी, वो रोशनी अब, वो प्रकाश की किरणें जो है मध्यम हो गई हैं और अब इनको साफ साफ दिखने लगा। यही तो है, सरल भाषा में मैंने डॉक्टर साहब को समझा दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम क्लियर नहीं, अभी तो तीसरी चौथी सीटिंग पे तो अब आए हैं, 5 पे बाबा क्लेम करते हैं। तो आप बैठिए ना, अब डॉक्टर साहब आप बताइएगा अपनी बात। बाबा बहुत सुधार है, अब दवा का है या कंबल का ये नहीं पता, कंबल का। तो 5 बार में इनकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी। ग्लूकोमा की क्या स्थिति है? अच्छा, इलाज करवा लीजिए फिर बताइएगा। अब बताइए डॉक्टर साहब। चश्मा निकाल, चश्मा नहीं, मैं अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक बार दवाइयाँ भी बंद कर दें दवाई और बाबा की 5 सीटिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। वैसे दवाई बंद करने के लिए किसी को बोलना नहीं चाहिए, जो डॉक्टरी इलाज है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर की दवा को बंद कर दीजिए, बाबा ने कभी भी नहीं कहा। बाबा आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा ना? नहीं, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, बाबा क्यों मना करेंगे? बाबा का कंबल दवाई की वजह से ही चल रहा है। अब ये दवाइयाँ रुक जाएंगी, बाबा कंबल इसका रुक जवाब तो जाएगा, बाबा ही दे पाएंगे। कमाल रुक जाएगा। पर इसमें रोहित जी ये होता है ना कि जब आप स्टेज पे 10 मरीजों को लेके आते हो, कोई से 2 मरीज जिनको साइकोलॉजिकली लगता है कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो आप 8 जो मरीज हैं जिनको आराम नहीं हुआ है उनकी बातें दब जाती हैं। तो आपका तो रिजल्ट जो चमत्कार है वो तो 100% होना चाहिए, 100 नहीं तो 80% होना चाहिए, पर अभी यहाँ वो रेशो देखने को नहीं मिल रहा है। माही, आपके घर में, अच्छा आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? गए हो? हाँ या ना बेटा, मैं ऐसे नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जाती रहती हूँ डॉक्टर के पास? क्यों, मतलब इलाज करवाने या मिलने? इलाज कराने। इलाज कराने? हाँ, कभी सर्दी खांसी हुई। तो बेटा आपके पास कंबल, उस कंबल से काम नहीं हो जाता? कंबल तो पूजा में रहती है ना। हाँ, कंबल पूजा में रहती है, जब प्रोग्राम जाते हैं तभी उठाते। नहीं, आपके पापा के पास इतने तरह के पेशेंट्स आते हैं, देखो ना, आंखों का इलाज भी पापा कर दे रहे हैं, तो आपकी सर्दी के लिए फिर पापा क्यों नहीं कंबल उड़ा के आपको ठीक कर देते हैं? अरे पापा घर पे रहते नहीं है, तो आपके पास तो कंबल है, वो ये जो पूजा से उठा कंबल के है, ठीक वो कर लो, पूजा में रहती है। उससे भी तो ठीक कर सकते हो। पता है आपको एक बात, अच्छा आपने कभी देखा पापा आपके कभी डॉक्टर के पास गए हैं? मैंने नहीं देखा। कभी नहीं देखा ना? अच्छा रुको बेटा, ठीक है अभी तो आइए ना, बैठिए ना, फिर मैं आपसे अगली बार जब मिलूंगा तब आपके प्रश्न। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बता दीजिए, जब आप इलाज कर रहे थे मैं माही से कुछ पूछ रहा था, माही से मैंने पूछा कि माही कभी डॉक्टर के पास गई क्या?
देखिए वो आती जाती रहती है, सर्दियों में सर्दियाँ होती है। आप तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते? नहीं जाता हूँ नहीं जाते। मैं। वो झाड़पति का वही पान खा लेता हूँ। मेरे को भी बुखार आता है। मैं नहीं बोलता हूँ मेरे को बुखार नहीं आता है कि मेरे को ये नहीं होता है, तो आता है तो वो जो कड़वी जो वनस्पति रहती है वही खा लेता हूँ, उससे ठीक तो हो उसमें जाता है। कंबल काम नहीं करता क्या? उस फीवर वगैरह में फिर वो कंबल अगर अपने ऊपर डाल दे? सभी फीवर में कंबल कैसे? बीमारी के लिए वो फीवर पे बीमारी नहीं, वो तो कभी भी आ सकता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। फीवर एक वैसा है तो वो तो साल में सर्दी 2 साल। खांसी में कंबल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसमें क्या जरूरत पड़ गई। खैर ठीक है, लेकिन बाबा चलिए अच्छी बात है। और इस दीपावली में मैं चाहता हूँ कि दीपावली की आप शुभकामनाएं तो पहले लोगों को दे ही दीजिए, सबको बोलिए माता हैप्पी जी का दिवाली। सबको शुभकामनाएं। माही आप भी तो बोल दो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो और एक लाइन अपनी तरफ से कमांड कर दीजिए बाबा को लेकर, जो कुछ अगर आप लोग कहना चाहें तो एक लाइन, बस एक लाइन में कंक्लूड करना है हैप्पी दिवाली के साथ। डॉक्टर वास सबसे पहले आपसे। नहीं, सभी को हैप्पी दीपावली। और मैं चाहता हूँ फेथ मेंटेन करके रखिए, अपनी बीमारी जानिए, और किसी भी बीमारी के लिए किसी पे भी 100% की कंबल वाले बाबा ठीक कर दें या कोई ठीक कर दें, ऐसा नहीं होता। भरोसा रखिए, डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, और अपना जो इलाज है उसको मेंटेन रखिए, जो बोलते हैं वो करिए। 5 लाइन हो गए एक लाइन में सर। हैप्पी दिवाली के साथ। हैप्पी दिवाली। और आप लोग विश्वास रखिए, वो सबसे बड़ी पूंजी है, और अंधविश्वास सबसे खराब चीज़ होती है। ये पटाखा अच्छा था। हैप्पी दिवाली सभी को। और कोई भी बाबा जी के पास आ रहे हैं, बाबा जी के पास आते रहिए, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रोकना चाहिए। हाँ, बाबा ने भी यही कहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रोकना चाहिए। लेकिन बाबा मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत सारे लोग आपसे आस्था लेके जुड़े हैं और बाबा हर बार प्रश्नों का उत्तर देने पहुँचते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस मंच पर एक विराम तो लगना है, और विराम तब लगेगा जब आपके 5 सेशन पूरे हो जाएंगे। तो मैं इंतज़ार करूंगा जब वो 5 सेशन पूरा हो, आप ज़रूर आइएगा। मैं आता और वो 5 सेशन वाले जो पेशेंट्स होंगे मैं आते रहूँगा। उनको मैं यहाँ बुलाऊंगा, और उनके साथ आपकी मौजूदगी में वो प्रश्नकाल चलेगा कि कितना कुछ बदला, कितना कुछ सब कुछ सही रह गया या नहीं रहा, बाबा जो कहते हैं, बाबा जो करते हैं, उसमें कितना सब कुछ सच नज़र आया। तो बाबा बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को भी हैप्पी दिवाली। अच्छे से, खूब अच्छे से दीपावली अपने घर वालों के साथ मनाइए और अच्छे से रहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी चाहें तो हम जो मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम में आप जुड़ सकते हैं। एक मिस्ड कॉल आपको देना है। हम चमत्कार या दैवीय शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम कह दें। हम किसी चमत्कार, किसी भी दैवीय शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, न्यूज़ नेशन अंधविश्वास के खिलाफ है। और हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के, यानी आप लोगों के मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप खुद भी जुड़ सकते हैं। आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पर सिर्फ आपको एक मिस्ड कॉल करना है। कॉल भी नहीं करना, मिस्ड कॉल करना है। नंबर सुन लीजिए, 7290003552। इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल कर दीजिए। और आज हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, नमस्कार।